गैर इरादी या इत्तफ़ाक़ी तौर पर नहीं, अलल ऐलान और इंटेंशनली बेशर्मी का मुकाबला जारी है। दोनों जानिब से दोनों पार्टियां बता रही हैं कि हम पूरी कोशिश कर रही हैं बेशर्मी करने की, और अगर एक ज़्यादा बेशर्मी में कामयाब हो जाता है तो कहता है देखा हमने दूसरे को पिछाड़ दिया, और अगर दूसरा थोड़ा पीछे रह जाता है तो वो जस्टिफाई करता है कि नहीं नहीं, हमने कोशिश पूरी की थी बेशर्मी करने की, हम कहीं से थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, लेकिन आप घबराएं ना, हम जल्दी कमी पूरी कर देंगे और बेशर्मी के इस मुकाबले को हम ही जीतेंगे। पहले ये ज़माना तब हुआ करता था जब एक जानिब सियासी जमातें और दूसरी जानिब खालिस इस्टेब्लिशमेंट हुआ करती थी, यानी कोई सो कार्ड जमहूरी हुकूमत भी नहीं हुआ करती थी। और उस वक़्त नवाज़ शरीफ पर या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़ानदान पर जब जर्नैल यहाँ उताब नाजिल किया करते थे तो वो बैरून मुल्क जाकर रिहाइश इख्तियार किया करते थे, बैरून मुल्क कारोबार किया करते थे, बैरून मुल्क जाकर इंटरनेशनल इदारों से और मुल्कों से पाकिस्तान की आमरीत के ख़िलाफ़ ताउन मांगा करते थे और बताया करते थे कि जी मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त ह्यूमन राइट्स पामाल हो रहे हैं, पाकिस्तान में इस वक्त डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान में इस वक्त आमरीत है, फ़ाशिज़म है, एक शख्स की हुकूमत है और एक जर्नैल की हुकूमत है और उसने पूरे मुल्क के निज़ाम को तोहबाला कर दिया है, शख्सी आज़ादियों पर पाबंदी है और बुनियादी इंसानी हकूक़ और आज़ादी तकरीर व तहरीर वो सब कुछ नहीं है, और ये कि लोगों को अपनी मर्ज़ी की हुकूमत मुंतखब करने का हक़ नहीं है और लोगों को अपने मसाइल बताने के लिए कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है जिनके पास जाकर लोग अपने मसाइल बता सकें, और लोगों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और मुल्क में हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है। एक एक शख्स की मुतलक़ हुलैलानी चल रही है, लिहाजा हमारी आपसे यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से दरख्वास्त है कि आप हमारी मदद करें। ये हुआ करता था पाकिस्तान में जब भुट्टो का ख़ानदान और नवाज़ शरीफ का ख़ानदान ज़ेर उताब हुआ करते थे, कभी मुशर्रफ के सामने तो कभी ज़ियाउल हक़ के सामने, और माजी में भी जब अयूब और याह्या की आमरीतें हुआ करती थीं तो उस वक़्त के सियासतदान भी बैनुल-अक़वामी बरादरी से मदद मांगा करते थे, और एक उनके पास एक जस्टिफ़िकेशन होती थी कि जी अगर हम अमेरिका से या सऊदी अरब से या किसी और दोस्त मुल्क से मदद मांग रहे हैं तो मजबूरी है, चूँकि पाकिस्तान में फ़ाशिज़म है और अवाम की कोई नहीं सुन रहा और अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे, और अवाम को गुर्बत, लाकानूनियत, महंगाई वगैरह वगैरह और ख़ास तौर पे जबर का सामना है। वो अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उनको कोड़ों का और कैद का सामना करना पड़ता है वगैरह वगैरह, इसलिए हम मजबूर हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद मांगने के। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब पाकिस्तान में बराए नाम शहबाज शरीफ की हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है, लेकिन ये नून लीग की हुकूमत कभी 9 मई की आड़ में, कभी 8 फरवरी का इलेक्शन हाईजैक करके और कभी 26 नवंबर को लोगों पे सीधियाँ गोलियाँ चलाकर और इसी तरह के दीगर ब्रुटैलिटीज़ का मुज़ाहिरा करके बार बार करके अपनी अपोजिशन को और अपोजिशन जमातों को इतना तंग कर रही है कि अब वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद मांग रहे हैं। जिस तरह कल कभी बेनज़ीर कांग्रेस खिताब किया करती थीं या अमेरिका और इंग्लैंड जाकर वहाँ मीडिया से और लोगों से और हुकूमतों से मदद मांगा करती थीं, या जिस तरह कभी नवाज़ शरीफ और उनका ख़ानदान और बेगम कुलसूम नवाज़ और अल्लाह गरीक रहमत करे मियाँ शरीफ सऊदी हुकूमत से या दीगर दोस्त मुल्कों की हुकूमतों से दरख्वास्त किया करते थे कि परवेज़ मुशर्रफ से हमारी जान छुड़वाएँ। बैन ही अब तहरीक इंसाफ बैरून मुल्क मुकीम हुकूमतों से, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत हो या सऊदी अरब की हुकूमत हो या बरतानिया की हुकूमत हो, और चाहे वहाँ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हो, उन सब से मदद मांग रही है, और चाहे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हो, उन सब से मदद मांग रही है एक सो कॉल्ड ही सही लेकिन मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़। ये शायद तारीख़ का मुनफरिद सितम है जो माजी में नहीं होता रहा, और मुनफरिद ये मुंतखब हुकूमत है जो बता रही है कि नहीं नहीं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेशर्मी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ सकें, हमने जबर किया है और जाओ कर लो जो करना है। अब शहबाज शरीफ साहब बगलें बजा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो रिकॉर्ड तरसीलात ज़र हमें बाहर से मौसूल हुई हैं, तो जो तहरीक इंसाफ ने मदद की अपील की थी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से कि वो अपने ही मुल्क में तरसीलात ज़र ना भेजे अलमिया, तो वो अपील नाकाम हो गई, और तहरीक इंसाफ वाले भी आगे से शर्मिंदा नहीं हो रहे कि उन्होंने अपने ही लोगों से ये अपील की थी कि वो अपने मुल्क में पैसे ना भेजें, बल्कि वो जस्टिफ़ाई कर रहे हैं। मुज़म्मिल असलम साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़ज़ाना है, वो जस्टिफ़ाई कर रहे हैं कि नहीं नहीं, जो हमने अपील की है उसका असर 2-3 महीने बाद आना शुरू होगा। तो जब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी तरसीलात ज़र कम भेजना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी चूँकि हमने अपील अभी अभी की है तो उसके फ़िगर्स नहीं हैं,
हमारी अपील तो जनवरी के आखिरी हफ्ते से वैलिड होगी या जनवरी से वैलिड होगी। तो अभी तो जनवरी का डाटा नहीं आया, तो अभी तो दिसंबर का या नवंबर का डाटा है हुकूमत के पास। तो आप देखेंगे कि जनवरी में और फरवरी में हमारी अपील पर तरसीलात ज़र कम हो जाएंगी। कसम खुदा का अपने ही मुल्क में अपने जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं वो तरसीलात ज़र ना भेजें। तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही है हुकूमत से, और हुकूमत कह रही है कि नहीं नहीं, हम अपनी ब्रूटैलिटीज़ तो जारी रखेंगे, हम अपोजिशन को स्पेस नहीं देंगे। वो शर्मिंदा नहीं हो रही, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमें तो तरसीलात ज़र मिल रही हैं, बाहर से पैसे आ रहे हैं, लिहाजा वो यानी हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो भी जुल्म जबर कर रहे हैं अपोजिशन पर वो हम इसी तरह जारी रखेंगे, और अपोजिशन को अपने साथ मेज़ पर बिठाकर उसे समझाने की कोशिश नहीं करेंगे कि वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपनी अपील वापस ले ले और बैरून मुल्क की हुकूमतों से अपनी अपीलें वापस ले ले कि वो पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ उनकी मदद करें, बल्कि हम अपनी ब्रूटैलिटीज़ जारी रखेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुबहान अल्लाह, दोनों जानिब से ढिठाई और बेशर्मी अपनी पीक पर है।